ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मॉकड्रिल की जा रही है। जरा उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, जरा बताइए क्या अभी तक की तस्वीरें हैं और जो मॉकड्रिल की जा रही है, जरा उसके बारे में बताइए। अभी बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सायरन की आवाज है वो लगातार जारी है और आप देखिए कि सिविल डिफेंस की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री होती है वो रखी है। और ये देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये वो जो सिविल डिफेंस के द्वारा जो धमाके होते हैं या फिर जो यूज किया जाता है विस्फोटक सामग्री, वो यहाँ पर रखी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे ही अचानक, ये देखिए तस्वीरों के अंदर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मॉकड्रिल की जाती है और यहाँ पर एक अचानक से धमाका होता है और फिर सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा जो घायल व्यक्ति होता है या फिर अन्य जो लोग रहते हैं उन्हें यहाँ पर सेव किया जाता है। और आप देखिए कि दूसरा धमाका होगा इस भवन के ऊपर, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर। ये देखिए, ये दूसरा धमाका यहाँ पर हो रहा है और धमाके की आवाज इतनी तेज है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा धमाका और फिर तीसरा, एक के बाद एक धमाका हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर किस तरीके से आपको बचना है, क्या कुछ करना है, ये तमाम चीजों का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशिक्षण है वो सिविल डिफेंस के द्वारा दिया जाएगा। और आप देखिए ये मैसेज है यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है अपने सीनियर्स को कि इनके ऊपर अटैक हुआ है, इनके और इसमें ऊपर टॉप पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। मैसेज क्लियर, उनको सूचना दे दिया और टीम बाकी भिजवा रहे, रिजर्व टीम और भिजवाया जा रहा है। रोजर सर। रोजर, देखिए ये मैसेज है, ये इनके द्वारा किया गया। और अब देखिए ये थोड़ा सा जो कह सकते हैं अब चौथा जो धमाका है वो होगा यहाँ पर। मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए एक्सक्लूसिव। फर्स्ट जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बचाव के लिए जो सिविल डिफेंस की जो टीम है उसके द्वारा यहाँ पर जो है रस्सी है वो ऊपर फेंकी जाएगी और फिर उनको नीचे उतारने का काम है। उन जो कह सकते हैं कि घायलों की मदद है वो सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो ये पूरा मॉकड्रिल किया जा रहा है उसका मेन मकसद यही है कि यहाँ पर जो आम जनता है उसके बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर इस मॉकड्रिल के अंदर बताई जाएगी। और आप देखिए कि घायलों के लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है एक जो यहाँ पर स्ट्रेचर टाइप में होती है वो भी यहाँ पर लाई गई है। और ये देखिए स्मोक का, ये देखिए स्मोक है वो यहाँ पर हुआ है, धमाके के बाद स्मोक हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अगर पैनिक सिचुएशन होती है क्या कुछ होता है। ये तमाम चीजें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं यहाँ पे दुश्मनों के द्वारा यहाँ पर स्मोक किया गया है। और उसी दौरान जो है यहाँ पर अगर कोई घायल होता है, घायल व्यक्ति को किस तरीके से यहाँ पर हाइट से रेस्क्यू किया जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। और ये देखिए यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो भी पहुंच चुकी है, 108 एम्बुलेंस है, पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो एक मैसेज होता है जो आम जनता के बीच में मैसेज ये बम के बारे में या धमाका होता है उसके बाद तुरंत उस बिल्डिंग को खाली कराया जाता है। और देखिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो अब मौके पर आ चुकी हैं। मैं वापस लौटता हूं लेकिन हमारे बाकी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाड़मेर से राजू माली भी हैं, नासिर जैदी बीकानेर से हैं और जैसलमेर से श्रीकांत व्यास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जरा वीरेंद्र, मैं वापस से ही आपके पास आ रहा हूं, ये जरा तस्वीरें दिखाई है और इसके बारे में बताइए क्योंकि बिल्डिंग अब खाली करा दी गई है। बिल्कुल, देखिए बिल्डिंग पूरी खाली करा दी गई है। यहाँ पे जो दुश्मन है उसके द्वारा यहाँ पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो धुआं होता है, जो मलबा होता है, उसका जो कह सकते हैं कि मटेरियल की वजह से जो पूरा जो धुआं होता है वो चारों तरफ फैल चुका है। और उसके बाद जो घायलों की पहचान की जाएगी, घायल कौन है, मैं जरा वापस लौटता हूं। श्रीकांत व्यास भी हमारे साथ जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। जरा श्रीकांत, जरा बताइए और दिखाइए अभी मॉकड्रिल किस रूप में है और क्या वहां पर हो रहा है इस वक्त। देखिए यहाँ पर जो है वो मॉकड्रिल की जा रही है, आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से जो है वो आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड्स की टीमें जो है वो पहुंच चुकी है, पूरा प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा और एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है और ड्रिल जो है वो की जा रही है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह जो है वो फॉगिंग कर और ड्रॉपिंग कर जो है वो यहाँ पर
कंट्रोल किया जाएगा। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी के माध्यम से देखकर समझ ही सकते हैं कि किस तरह का जो है वो वॉर सिचुएशन होता है। तो ऐसा जो है वो यहाँ नजारा देखने को मिलता है। और जैसलमेर में जो है 4 बजे एकदम सायरन के साथ शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पर एक पेशेंट को जो है वो ले जाते हुए नजर आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह पेशेंट को जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से लेकर जाया जाएगा। फायर ब्रिगेड किस तरह पहुंचेगी, पूरा प्रशासनिक हैजमा जो है वो पूरा लवाजमा यहाँ पर पहुंचा है। पुलिस की बात करें तो पहुंचा है। पुलिस की बात करें, पुलिस के तमाम जो लोग हैं अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें जो है वो बता करती है कि इस तरह की सिचुएशन में किस तरह जो है वो काम किया जाएगा। सफलतापूर्वक मॉकड्रिल जो है वो की जा रही है। यहाँ के डीएम जो है प्रताप सिंह वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, मॉकड्रिल जो है वो सायरन के साथ शुरू हुआ, किस तरह का जो है मॉकड्रिल किया गया? एक सेकंड कर ले फिर। देखिए अभी मॉकड्रिल जो है वो लगातार जो है वो यहाँ किया जा रहा है। वहाँ के डीएम जो है वो पहुंचे, एसपी, सीओ, तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सब तमाम जो चीजें हैं वो मौके पर ऑन टाइम पहुंच चुकी। ये सोनार दुर्ग के पास का इलाका है। यहाँ की आपात स्थिति में वॉर स्थिति में किस तरह काम किया जाएगा, इस तरह का माहौल या स्ट्रक्चर पर किस तरह पेशेंट्स को निकाला जाएगा, वो तमाम चीजें संकरी गलियों के लिए। देखिए यहाँ पर एक जो है बाइक फायर ब्रिगेड भी लाकर तैयार कर कर रखी गई है कि अगर कोई संकरा इलाका है, पुराना शहर जो है, वहां अगर आग कोई लग जाती है तो आग बुझाने के लिए फोर्ट के अंदर वाहन नहीं जा सकते, तो वहां इस तरह की बाइक से जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। देखिए वज्रा यहाँ पहुंच चुकी है। अगर किसी तरीके की भगदड़ मस्ती है या किसी तरह के असामाजिक तत्व आते हैं तो उनसे किस तरह निपटते हैं। पुलिस ने पूरा मोर्चा जो है वो संभाल रखा है। आप ये तस्वीरें देखकर समझ ही सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जैसलमेर में मौके लोग। देखिए किस तरह एम्बुलेंस का मूवमेंट रहेगा, किस तरह तमाम चीजें रहेगी। कल जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान घुसकर एयर स्ट्राइक की, तो उसके बाद अगर कोई जवाबी कार्रवाई होती है, कोई एक्शन पाकिस्तान लेता है, तो किस तरह हम तैयार रह सकते हैं। शाम को ब्लैकआउट लेकर भी जो है वो यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर तैयारियां की गई। शाम को ब्लैकआउट की जो है वो भी मॉक ड्रिल रिहर्सल होनी है। आप रिहर्सल की ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह ये रिहर्सल जो है वो खास है, ये एक्शन कितना जरूरी है, इसकी पूरी प्रिपरेशन की गई। अचानक जो है शहर में लगभग 6 जगहों पर सायरन बजे, जिनमें से एक सोनार फोर्ट के पास का इलाका था, और सायरन बजने के तुरंत कुछ मिनटों में तमाम जो वाहन है, चाहे वो एम्बुलेंसेज हो या फिर अग्निशमन सूचना मिलना, सायरन बजना और उसके मात्र 5 मिनट में लोकेशन पर पहुंचना, ये एक ट्रायल था कि अगर ऐसी जो है वो रियल वॉर सिचुएशन बनती है तो हम किस तरह रिएक्ट करेंगे, क्या हमारी कार्रवाई होगी और कितने प्रभावी हम होंगे। देखिए एसडीआरएफ की टीमें जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। मैं आपको उनकी भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। स्काउट्स है जो, उसके साथ साथ जो एनसीसी के लोग हैं, होमगार्ड के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ पहुंची है। अगर संकरी गलियों में इस तरह की जो है आगजनी होती है तो उससे कैसे बचना है, उसकी भी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। देखिए बड़ी तादाद में एनसीसी कैडेट्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर किसी तरह की रियल वॉर सिचुएशन होती है तो ये वो तमाम स्वयं सेवक है जो पूरे प्रशासन के साथ जो है मिलकर काम करेंगे। तमाम तस्वीरें जो है साफ बयां करती है कि भारत कितना तैयार है हर तरीके की कार्रवाई को करने के लिए। अगर कोई सिचुएशन रियल वॉर वाली हो जाती है, ब्लैकआउट होता है या इस तरह की कोई बमबारी होती है, तो यहाँ किस तरह तमाम जो लोग है, जो यूथ है, वो किस तरह रिएक्ट करेगा, स्थानीय लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे। देखिए एसपी खुद यहाँ पर है, सुधीर चौधरी जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तमाम एनसीसी कैडेट्स को, और उनके साथ अगली क्या कार्रवाई करेंगे उसके बारे में भी तस्वीरें जो है वो यहाँ तक पहुंच रही है। मैं श्रीकांत थोड़ा सा वापस लौटता हूँ आपके पास, जरा वापस से जयपुर हम चलते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जरा बताइए अब इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि आप बीएसएनएल की बिल्डिंग पर थे, वहां पर लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया था, अभी और क्या हो रहा है वहां पर? देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि ये वो शख्स है जिनको ऊपर से जो है ये 3 फ्लोर का जो कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, उससे घायल व्यक्ति के रूप में इनको नीचे उतारा जाएगा पूरी सेफ्टी के हिसाब से। और ये देखिए ये रस्सी है, आप देख सकते हैं नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये 3रे फ्लोर से जो है सीधा नीचे जा रही है पूरी सेफ्टी के साथ। सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और आगे की साइड भीड़ है
उसको कंट्रोल करने के लिए जो लोकल पुलिस फोर्स है, जो महिला पुलिस फोर्स है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और कुछ ही समय में आप देखिए कि ये देखिए यहाँ से बिल्डिंग से तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, यहाँ से पूरी बिल्डिंग से जो यहाँ पे कर्मचारी थे, जो लोग थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। और इसके साथ ही जो लोकल पुलिस है, जो अन्य जो इमरजेंसी की जो सेवाएं रहती हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, चाहे एम्बुलेंस की बात कीजिए। और ये देखिए, ये वॉकी टॉकी से जो मैसेज है एक बार ढीला कराओ ना। दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से सर किस तरीके से यहाँ पे व्यक्ति को भेजा जाएगा? अभी हम एंकर करने के लिए नहीं बोल रहे आपको। ये रस्सी रहेगी शुभेंदु, इसी के माध्यम से जो है घायल व्यक्ति को तीसरे माले से नीचे हैं वो सीधा पहुंचाया जाएगा। पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवानों की, तो आप देख सकते हैं बाकी जो आप अभी एम्बुलेंस आई, अगर मान लीजिए कहीं पर अगर इस तरीके की पैनिक सिचुएशन होती है, तो उससे निपटने के लिए जो इमरजेंसी की जो सेवाएं रहती हैं, या फिर आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस है या फिर एम्बुलेंस है या फिर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, वो यहाँ पर मौके पे पहुंच चुकी है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर बात की जाए लोगों की, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हर तरफ लोग हैं, वो यहाँ पर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ ही मिनट में जो है यहाँ से 2 घायलों को जो है नीचे भेजने का काम है सिविल डिफेंस के जवान हैं वो करते हुए दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्डिंग पूरी खाली करवा दी गई है जैसे ही ब्लास्ट होता है। और उसके बाद जो है देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पे हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर जो उनकी स्पीड होती है, उस स्पीड को भी यहाँ पर देखा जाता है। जो रिस्पांस टाइम रहता है उसका भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, घायल को कोई और दिक्कत ना हो, इसके लिए भी जो है हाइट से किस तरीके से उतारना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर जो टीम है सिविल डिफेंस की, वो यहाँ पहुँच चुकी है। और ये देखिए 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर लगातार एक के बाद एक जो है ब्लास्ट हुए हैं। और उस ब्लास्ट के अंदर जो 2 घायल हैं उनको भी बचाने के लिए यहाँ पर जो सेवाएं रहती हैं, जो आप देखिए कि ये देखिए हाइड्रोलिक जो रहती है वो मशीन है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। हाइड्रा जिसको मशीन कहा जाता है, जो हाइट हो रहती है, उस हाइट के माध्यम से जो है जल्द से जल्द घायलों तक पहुँचा जा सके, इसके लिए जो है यहाँ पर हाइड्रा जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है वो भी यहाँ पहुँची हुई है। इसके अलावा आप देखिए कि ये रस्सी है, सेफ्टी के लिहाज से यहाँ बांधी गई है। और फिर दूसरी रस्सी के माध्यम से शुभेंदु यहाँ से जो है नीचे घायल व्यक्ति, ये दोनों जो घायल रहेंगे, इनको नीचे जो है पूरी सेफ्टी के साथ भेजा जाएगा। और ये मैसेज किया जा रहा है इनकी सेफ्टी के लिहाज से जो है हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे क्या है। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं घायलों को जो है यहाँ पर नीचे भेजने का काम है सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा किया जा रहा है। हर तरफ हर कोई जो है नागरिक का जो ऐसी पैनिक सिचुएशन के दौरान जो है हर किसी का जो कह सकते हैं कर्तव्य बनता है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं वो जो हर नागरिक को समझनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऐसी पैनिक सिचुएशन के अंदर जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, सायरन लगातार बज रहा है और यहाँ पर धीरे धीरे जो है ये घायल व्यक्ति है उसको भेजा जा रहा है नीचे की साइड। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, नीचे सेफ्टी के लिहाज से जाल भी लगाया गया है कि कोई भी अगर दिक्कत होती है तो उसके अंदर जो सेफ्टी के हिसाब से जाल है वो लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नीचे की ओर जो है घायल व्यक्ति को यहाँ पर भेजते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है घायल व्यक्ति को नीचे उतारा जा रहा है तीसरे माले से, क्योंकि जो नीचे उतरने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट की वजह से डैमेज हो चुका है। इसलिए जो है घायल को रस्सी के माध्यम से जो है नीचे उतारा जा रहा है। और इस पैनिक सिचुएशन के अंदर हर किसी का, हम सब का कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसी कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे क्या है कि लोगों को दिक्कत हो। और ये देखिए, यहाँ पर घायल है वो नीचे पहुँच चुका है। सिविल डिफेंस के जो अन्य जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, जवान रहते हैं, वो यहाँ जो है उस घायल को उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ऑपरेशन के अंदर जो ये मॉक ड्रिल की जा रही है, इस मॉक ड्रिल के अंदर इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जो ऐसे पैनिक सिचुएशन होती है। सर, एक घायल को नीचे उतार दिया, क्या कुछ कहेंगे?
अभी हम लोगों ने एक कैजुअलिटी को सुरक्षित नीचे भेजा है, अभी उसके बाद हम दूसरी कैजुअलिटी को भी सुरक्षित नीचे भेज रहे हैं। इसके बाद आगे क्या क्या रहेगा? अभी हम और देख रहे हैं, इसके आगे अगर कोई और बिल्डिंग में अगर कैजुअलिटी रहती है तो उसको भी इवैक्यूएट किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये सिविल डिफेंस के वो ऑफिसर्स है जो इस पूरे ऑपरेशन को, ये देखिए हाइड्रोलिक मशीन आ चुकी है और दूसरा जो घायल होगा उसको इससे जो कह सकते हैं कि उतारने की कोशिश की जाएगी। पूरी सेफ्टी है उसका ध्यान रखा जाएगा। हर चीज़ का जो है ये एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें हैं जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, हर किसी की एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जवान हैं फायर ब्रिगेड के वो यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके साथ ही जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरी ओर आपको अगर मैं तस्वीरों के अंदर दिखाऊं तो पूरी तरीके से ये जो BSNL की जो बिल्डिंग है इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर सिविल डिफेंस के जवानों की, तो पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि हमारे जवान जो है यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचे। और आप देखिए ये तस्वीरों के अंदर किस तरीके से जो घायल व्यक्ति होता है उसे एम्बुलेंस तक पहुँचाया जा रहा है। ये तमाम जो वो तस्वीरें हैं जो ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है तो हम अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए पैनिक नहीं होना है और उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे क्या है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है उसके ऊपर आँच आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि हर बिंदु को जो कह सकते हैं कि पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर जो दूसरी कैजुअलिटी है उसको भी यहाँ से उतारा जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर सर्च किया जाएगा, देखिए पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ जो है घायल को उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए बड़ा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा जो वहां पर कैजुअलिटी थी उसको नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। नासिर जैदी हमारे संवाददाता बीकानेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, जरा बताइए अभी मॉकड्रिल को लेकर के क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके बाद एहतियाती तौर पर आप शहर जो है ये मॉकड्रिल की जा रही है। और ऐसी 28 शहर है जहां पर ये इस वक्त मॉकड्रिल की जा रही है। देश के कई हिस्सों में ये मॉकड्रिल भी चल रही है, लेकिन राजस्थान की लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ देश भर के अलग अलग शहरों के अंदर मॉकड्रिल किस रूप में हो रही है वो हम लगातार बता रहे हैं। और साथ ही बीकानेर से जरा हमारे संवाददाता नासिर हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, जरा बताइए वहां पर क्या तैयारियां हैं और क्या तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। देखिए बीकानेर में हम बताएं शुभेंदु, यहाँ पर एक तो सिविल डिफेंस के ऑफिस में ये तैयारियां चल रही है, इसके अलावा और भी बीचवाल में भी ये तैयारी चल रही है। और पूरी तरह से ये कल से तैयार है। सिविल डिफेंस की NDRF वाले, SDRF वाले तैयार हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नासिर जरा तस्वीरें दिखाइए, आप जरा घुमाइए कैमरा और जरा तस्वीरें दिखाइए। जी जाने की, इसलिए हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। और जो उस जानकारी के हिसाब से ये है किसी तरह से इसके लिए और किसी तरह दिक्कत नहीं आएगी। जी शुभेंद्र, ठीक है नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए, आप बाद में चलते हैं। राजू माली हमारे साथ हैं। आप राजू जरा बताइए अभी मॉकड्रिल को लेकर के क्या तस्वीरें हैं और वहां क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि भाई अगर आप ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, अगर खतरे वाली आप घंटी बजती है तो उस वक्त कैसे बचा जाए, और उसी के लिए रिहर्सल की जा रही है। ये जरा बताइए राजू, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं अभी बाड़मेर के रेलवे स्टेशन के सामने हूँ। यहाँ पर जो है मॉकड्रिल का जो कार्यक्रम है पूरा यहाँ पर हो रहा है। इस पूरे रास्ते को जो है रेड लाइन बनाया गया है ताकि एम्बुलेंस वगैरह जो यहाँ से गुजर सके। पूरी तरह से पब्लिक को जो है खाली करवाया जा चुका है। आप देखिए कि पूरा मार्केट जो है कॉलेज सिविल डिफेंस जो NCC के कैडेट्स है, आप देखिए कि ये लोग मार्केट में निकले हैं और उन्होंने साथ ही पूरे लोगों से सरप्राइज करने के साथ पूरा मार्केट है, एक एक दुकान बंद करवाई गई है। और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर फिलहाल अभी जो है मॉकड्रिल चल रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से जो घायलों को अस्पताल ले जाने का मसला है वो यहाँ से किया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ पे भेजी गई है और ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि कोई भी घायल है उसको समय से जो है अस्पताल पहुंचा जाए, उसको उपचार पहुंचा जाए। साथ ही आप देखिए कि बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान है, सिविल डिफेंस के जवान है, RSU के जो जवान है, उनकी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की स्थिति, ट्रैफिक जाम जैसी समस्या नहीं हो। अभी थोड़ी देर पहले बाड़मेर का रेलवे स्टेशन सहित 6 जगहों पर जो है
सायरन बजे से उसके बाद रेलवे स्टेशन पर ही जो है एयर स्ट्राइक का जो है पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और उसी को लेकर पूरा ये मॉक ड्रिल की जा रही है। जी ठीक है, वापस से अब जरा जयपुर लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। आपको जरा जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि एक और जो कैजुअलिटी थी उसको जो ट्रेन है उसके जरिए नीचे उतारने की तैयारी चल रही थी। वापस से जरा चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये हाइड्रा है, आप देखिए कि यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर कोई घायल है वो फंसा हुआ है और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है वो भी पहुँची है, क्योंकि जब इस तरीके की पैनिक सिचुएशन होती है शुभेंदु, तो एसडीआरएफ की टीम में हो, सिविल डिफेंस की टीम में हो, हर कोई यहाँ पर पहुँचता है और हर कोई अपनी ड्यूटी निभाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देखिए कि जो हाइड्रा मशीन है उसके माध्यम से जो है अब दूसरा जो स्टेप होगा, क्योंकि जो घायल व्यक्ति हैं इस बिल्डिंग के अंदर है, हाइट थोड़ी कम है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रस्सी वगैरह नहीं बांध सकते, इसलिए हाइड्रा के माध्यम से जो ये मशीन लगी हुई है इसके माध्यम से जो है घायल को रेस्क्यू किया जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर एम्बुलेंस की या फिर अन्य चीज़ों की, तो मौके पर जो है यहाँ पर पुलिस फोर्सेज हैं वो यहाँ पहुँची हुई है और साथ ही जो जिला कलेक्टर है वो यहाँ पर जितेंद्र कुमार सोनी या फिर जो अन्य जो अधिकारी रहते हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम चीज़ों का जो है बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। अगर इस तरीके की सिचुएशन, ये देखिए, ये जो यहाँ पर जो जवान हैं फायर ब्रिगेड के वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो है आग लगी हुई है और उस आग के अंदर से जो है घायल व्यक्ति को किस तरीके से रेस्क्यू करना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के लिए जो है ये मॉक ड्रिल की जा रही है, हाइट देखी जा रही है। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए, अगर हमारे कैमरे की नज़र से आप देखेंगे, मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि इस बिल्डिंग के ऊपर की जो तस्वीरें जो दिख रही है वो भी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ कि यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान हैं वो मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और हर तरफ जो है आप देखिए कि यहाँ पर जो कोई भी जो सामान्य व्यक्ति हैं, आप देखिए कि ये जो पुलिस कमिश्नर ऑफिस है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये पूरी सिचुएशन हो रही है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए। कोई भी आम व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर ना पहुँचे, इसलिए यहाँ पर जो है पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए। वहीं अगर बात की जाए, यहाँ पर हर कोई व्यक्ति है जो ऐसी अगर पैनिक सिचुएशन हो, ये देखिए, ये अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर कोई मलबा गिरा हुआ है उसको हटाने के लिए जो है यहाँ पर जेसीबी मशीन मंगाई गई है कि किसी भी तरीके से जो है लाइफ है उसको सेव करना है और उसकी ज़िंदगी को जो कह सकते हैं बचाना है। यही मोटिव को ध्यान में रखते हुए ये देखिए फायर ब्रिगेड के जो यहाँ पर जवान हैं वो काफ़ी हाइट के ऊपर जो घायल हैं उन घायलों को निकालने का काम है वो यहाँ पर करेंगे। और पूरी तरीके से ये जो हाइड्रा मशीन है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू करना अगर ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, यहाँ पर जिला कलेक्टर के अलावा जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी रहते हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो जिला कलेक्टर हैं वो यहाँ पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। ऐसी अगर पैनिक सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन से कैसे निपटना है उसके लिए। और ये देखिए, ये जो यहाँ पर दूसरी जो तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक और रेस्क्यू है वो, क्योंकि ब्लास्ट जैसे ही होता है उस दरमियान घायल होता है और उस घायल को जो है यहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है। और मैं यहाँ पे पूछूंगा सर, ये जिस तरीके से पूरी ये सिचुएशन है किस तरीके की? ये कैजुअलिटी जब अनकॉन्शियस हो जाती है बिल्कुल, जिसको कि बिल्कुल होश नहीं रहता और उसे स्पाइनल इंजरीज की चोट है, तो अब हम उसको सेफली इसको नीचे इवैक्यूएट कर देंगे। यस, बिल्कुल, देखिए ये पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। जो घायल व्यक्ति है उसका जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो स्ट्रेचर होती है। और यहाँ पर ये देखिए दूसरी तस्वीरों के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट के अंदर जो हेल्प के लिए जो है यहाँ पर हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और रेस्क्यू के लिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही एक के बाद एक एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच रही है
घायलों को तुरंत प्रभाव से जो है हॉस्पिटल पहुंचाना है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पहुंची हुई है, क्योंकि इस तरीके की अगर पैनिक सिचुएशन होती है तो उससे किस तरीके से निपटना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। यहाँ पर जो आप देखेंगे ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा किस तरीके से। तीसरे माले के ऊपर जो घायल व्यक्ति है उस व्यक्ति को जो है यहाँ से सेफली जो है एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही और ये जो है इसीलिए बड़ा अगला जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि कभी भी अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो उस वक्त क्या करने की जरूरत है, कैसे लोगों को ध्यान रखना है और प्रशासन को कैसे तुरंत रिस्पांस करने की जरूरत है ताकि कैजुअलिटी कम हो। बहुत शुक्रिया सभी हमारे जो रिपोर्टर्स थे अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।